नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का आज के नए पॉडकास्ट में। आज हम अनंत श्री से दिवाली पे बातचीत करेंगे, दिवाली के ओकेज़न को समझेंगे और एक कैजुअल बातचीत करेंगे। अनंत श्री से भी हम पूछेंगे वो दिवाली पे क्या करते हैं, उनका दिवाली पे क्या विचार है, वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अनंत श्री, दिवाली को लेके अतीत के कई गुरुओं ने जैसे बोला है कि कुछ लोग आध्यात्म में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहते हैं कि पहले अपने अंदर का दिया जलाओ, दिवाली का दिया तो बाद में जलेगा। तो आप कैसे दिवाली को देखते हैं? दिवाली मेरे लिए एक बड़ा ही शानदार और सुंदर सेलिब्रेशन है। अंदर का दिया जलाओ, अंदर का दिया जलाओ कुछ इतना ज़्यादा हो जाता है, मुझे लगता है किस दिन लोग तेल वेल पी के अपने मुंह में बत्ती डाल के आग न लगा लें। हालत ही बन जाती है, इतना अंदर का दिया जलाओ। तो क्या अंदर का दिया जलाओ? कुछ चीज़ों को थोड़ा मानवीय, जेंटल, सिंपल भी रखना चाहिए कि एक अच्छा सुंदर उत्सव है, आप खुश हो सकते हैं तो खुश होइए। और जो अर्थ हैं वो तो सबको पता ही हैं, और जीवन जीने से अर्थ खुलते हैं, ना कि हमेशा अर्थों की रटन लगाए रखने से। अब पटाखे जलाने चाहिए कि नहीं जलाने? जैसे पॉल्यूशन आजकल लोग देखते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो आपकी नज़र से कैसा होना चाहिए? हम पटाखे जलाने चाहिए? ये इशू देखिए थोड़ा सा सांप्रदायिक रंग ले चुका है, क्योंकि एक तरफ अगर कोई कहेगा तो लोग कहेंगे कि देखिए वो फलाने मज़हब वाले वहाँ करते हैं, फलाने मज़हब वाले वहाँ करते हैं, तो हिंदुओं को ही क्यों दिवाली पे पटाखे ना चलाएं, होली पे रंग ना चलाएं। तो इसमें क्या है ना, हमको थोड़ा बीच का रास्ता लेना पड़ेगा। और कमोबेश थोड़ी सच्चाई भी इस बात में है कि लोग थोड़ा सा जो हिंदू परंपरा की चीज़ें उनको ट्विस्ट भी करने लगे हैं आजकल। वो नैरेटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें नैरेटिव सेट करने की हैं। खुश होना बहुत ज़रूरी है, पॉल्यूशन भी एक चिंता का विषय है, तो अति नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ एक बीच का रास्ता हमको लेना चाहिए। बहुत समय से चलता है, आपको ये कहे कि हमारी सनातन परंपरा है, तो पटाखे तो सनातन परंपरा नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर पटाखे पार्टियों में, न्यू ईयर पे और क्रिसमस पे, हर चीज़ पे तमाम जगह इस्तेमाल होते हैं। पटाखों के अलावा भी पोल्यूशन, खेतों में वो सब जलाना, सब उससे भी बहुत होता है, तो उन सब पे भी प्रश्न होने चाहिए। ये है कि पटाखे जलाने से बच्चे खुश होते हैं, तो बच्चे खुश होते हैं तो खुशी थोड़ी उनकी बनी रहे, इसमें कोई हर्जा नहीं। फिर मुझे लगता है कि जब पटाखे जलाने से बच्चों को अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो गवर्नमेंट को टास्क ये देना चाहिए, या जो समाज सेवी लोग अपने को समझते हैं उनको एक टास्क लेना चाहिए, थोड़े कम हार्म वाले पटाखे बनाइए, थोड़ा उनको ऐसा इंग्रेडिएंट बनाइए कि कम हार्म करे। जैसे इसी पे मैं दूसरी बात हमेशा से कहता रहा, हालांकि लोगों को थोड़ी परेशान करती है। मैं कहता हूँ कि भाई इतना लोग शराब पीने में रुचि रखते हैं धुआंधार, तो वैज्ञानिकों को अब तक काम करना चाहिए था। इतना लंबा समय हो गया कि लोगों को नशा भी मिल जाता है, इंटॉक्सिकेशन, और उनको सेहत का वो नुकसान भी ना होता, उनकी लीवर किडनी भी ना खराब होते। अब हम ऐसी किसी भविष्य की शराब की कल्पना कर सकते हैं जो टॉनिक जैसी है। आदमी पीता है तो स्वस्थ होता है, लेकिन इंटॉक्सिकेशन भी उसको मिल जाता है, तो जो उसका पर्पज़ था वो भी सॉल्व हो गया। पर्पज़ के पीछे इंसान दीवाना है। तो हमको लगकर, जैसे हम इतनी वैक्सीन खोज लेते हैं, इतनी दवाइयाँ खोज लेते हैं, तो एक वो काम करना चाहिए। वही काम मुझे लग रहा है पटाखों पे भी करना चाहिए। बनाइए, कुछ कोशिश करिए, खोजिए ऐसी चीज़ें। कुछ तो आ ही रहा है, ग्रीन पटाखे। हाँ, कुछ कोशिश कर ही रहे हैं लोग, और बाकी लोगों को भी संतुलन बना लेना चाहिए। वो उसमें भी अति नहीं करनी चाहिए कि कहा जा रहा है, और जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं उनको भी अभियान की तरह नहीं करना चाहिए, किसी को हर्ट हो ये बात। तो एक कुल मिला के हर तरफ से एक संतुलन रखना चाहिए। उत्साह और उत्सव का विषय है, बस वो ध्यान रखना चाहिए। अनंत श्री चैनल पे लोगों का प्यार अब बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि दिवाली पे लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि अनंत श्री कैसे सेलिब्रेट करते हैं दिवाली को। दिवाली का मेरा सेलिब्रेशन तो देखिए बचपन से भी वैसा रहा, और आज भी दिए हम भी जलाते हैं, और 2-4-10 फुलझड़ी हम भी जलाते हैं। ज़्यादा नहीं। रॉकेट वॉकेट नहीं जलाते? रॉकेट हाँ जल जाता है, रॉकेट, चरखी, अनार, जो मित्र इकट्ठे हो जाते हैं
कभी कभी ऐन दिवाली के दिन इकट्ठे हो जाते हैं, कभी दिवाली के एक दिन पहले या एक दिन बाद इकट्ठे होते हैं अनंत के जो मित्र हैं। तो ये जो 4-5 आइटम है वो सारे भी हो जाते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं, अति नहीं होती, लेकिन हाँ हो जाता है वो। दिवाली का आनंद श्री सिग्निफिकेंस क्या है? जो पौराणिक ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस है वो तो सबको पता ही है, क्यों मनाई जाती है, उस पे हम नहीं जाएं। मेरी दृष्टि में दिवाली भारतीय जनमानस का एक गहनतम आशा का संदेश देने का उत्सव है, डीप होप। अमावस की रात जब घना अंधेरा छाया हो तो दिए जलाओ, अंधेरे से लड़ाई मत लड़ो, अंधेरे को गालियां मत दो, सेलिब्रेट करो अपने आप को, दिया जलाओ। अब एक दिया तो एक आदमी जला लेगा, अच्छी बात है, उसके अपने आसपास का अंधेरा दूर होगा। लेकिन दिवाली में हमने सिंबल क्या दिया कि रोशनी का भी एक कारवां हो सकता है। सारे लोग मिलकर अगर अंधेरे के साथ एक मैत्री बनाए, अंधेरे के साथ लड़ाई नहीं, अंधेरे के साथ फ्रेंडलीनेस, तो चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और अंधेरा तब सुखदाई हो जाता है, अंधेरा तब उत्साह का विषय बन जाता है। क्योंकि अगर यही दिवाली कल्पना करो हम लोग पूर्णिमा की रात को मना रहे होते तो मज़ा नहीं आता, रोशनी है, दिए उतने सुंदर नहीं लगते। अमावस के घने अंधेरे में दिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो भारतीय जनमानस में ये बड़ा आशा का संदेश मैं समझता हूँ कि जीवन में दुख कितना भी हो, समझ का प्रकाश अगर हमारे भीतर आता है तो दुख भी सहयोगी हो जाता है, क्योंकि उसी की पृष्ठभूमि में समझ उभरती है, उसका प्रकाश उभरता है। और सब लोग मिल जाएं धीरे धीरे करके तो हमको जो आध्यात्मिक धरातल पर अंधविश्वास हैं, रूढ़ियाँ हैं, वो सब भी समाप्त हो जाएंगी, सब अपना अपना काम करेंगे और चारों तरफ के परिवेश में रोशनी हो जाएगी। अनंत के लिए अनंत श्री दिवाली में कभी कुछ ऐसा रहा जो आपके लिए बहुत मायने रखता हो, या अनंत पद के मित्रों के लिए बहुत मायने रख सकता है? अच्छी बात पूछी, क्योंकि रोचक है। दिवाली हमारे लिए हमेशा एक प्लेफुल एटीट्यूड रहा। तो अभी कालांतर में कई वर्ष हुए, एग्जैक्ट तो डेट कितने साल हुए नहीं बता सकता। अचानक मुझे ख्याल आया कि अमावस और पूर्णिमा को अनंत पद के मित्रों के लिए एक ध्यानपूर्ण वातावरण बनाया जाए। तो उसके लिए हमने एक ध्यान डिज़ाइन किया, मोनियो मिस्टिका मेडिटेशन। डीप साइलेंस, डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप अवेकनिंग का मेडिटेशन। तो कई बरस हुए, कोविड के पहले की ही बात है, दिवाली की ही रात थी। तो कुछ मित्र इकट्ठे हुए अनंत में, तो दिवाली की रात से ही शुरू किया। तो एक सिग्निफिकेंस ये हो गया कि मोनियो मिस्टिका का प्रारंभ दिवाली से हुआ, तो अनंत से तो ये चीज़ जुड़ती है। मोनियो मिस्टिका को तब तो अनंत श्री हम लोग डीप होप भी नाम दे सकते हैं, डीप होप मेडिटेशन। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मोनियो मिस्टिका डीप होप का विषय हो सकता है, क्योंकि दिवाली उसको सिग्निफाई कर रही है, अमावस। और अमावस पूर्णिमा पर हम लोगों ने 2 ध्रुवों पर फिर इस ध्यान को लिया था। अभी ध्यान शिविर जो होते हैं उसका जो प्रारंभिक हिस्सा है, हमने बिगनिंग पार्ट उसको मोनियो मिस्टिका में ले लिया है। तो मैं चाहूँगा आने वाले समय में और डीप उसके अंदर लोग जा पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। अनंत श्री ऐसा देखा भी जाता है कि कुछ लोग दिवाली की रात में शमशान में जाके साधना भी करते हैं, और तंत्र मंत्र भी लोग इसी रात को ही करते हैं अधिकता में। सुनने में आता है महाकाल रात्रि एक तो नाम दिया, और इसको लंबे समय से लोगों ने तांत्रिक सिद्धियों के लिए माना कि हम बड़ा उपयोग कर सकते हैं। अब ये सब जो चीज़ें, इस पे हम लोगों ने पहले भी बहुत बोल दिया है, लेकिन फिर दिवाली का विषय है तो फिर एक बार उसको जिसको कहते हैं रिकैप देख लेना चाहिए उस चीज़ का, कि इंसान के अंदर जो शक्ति पाने की दमित आकांक्षा है वो बहुत भरी पड़ी है। तो येन केन प्रकारेण वो शक्ति चाहता है, और उसको लगता है शक्ति के लिए कोई हमको
श्रम न करना पड़े, शक्ति के लिए हमको कोई ज्ञान न अर्जित करना पड़े और हम कुछ करें और शक्ति आ जाए। सवाल ये है कि आती कहाँ है, किसके पास आती है? कहीं कोई ऐसा दिखता नहीं। लोग कहेंगे आप ढूंढ नहीं पाते। हमने बहुत ढूंढा, हमने बहुत ढूंढा, और जो क्लेम करने वाले लोग थे उनसे भी मिला, लेकिन सब वही ढाक के तीन पात, कुछ नहीं होता। हाँ, मज़ेदार बात है जब इतना चलता रहा कि लखनऊ में भी मैं सुनता रहा कि यहाँ के शमशान घाटों में भी आधी रात को जाइए तो एक से एक लोग मिल जाएंगे साधना करते हुए। तो हमने सोचा कि चलो लखनऊ के शमशानों का एक बार सर्वे किया जाए। अच्छा, हमारे यहाँ कृष्णा जी वो बड़ी उत्साहित थी, बोधी माँ कि हम भी चलेंगे। तो पहले तो मैंने हाँ बोल दी, हमने कहा ठीक है आइए चलते हैं। और आप आई, और जो हम लोगों की मुनियों मिस्टिका की ड्रेस हुआ करती थी, साधकों के लिए अलग, हम लोगों के लिए, कृष्णा जी के लिए अलग होती थी। तो आपने काला कुर्ता बढ़िया और रुद्राक्ष की बड़ी सी माला, रुद्राक्ष की माला भी पड़ी, उसमें बड़ा सा लॉकेट, बड़ी सी बिंदी लगाए, बाल खुले। तो हमको लगा कि इनको ले जाना तो खतरे से खाली नहीं है शमशान में, और फिर इस वेशभूषा में। फिर एक दो मित्र और थे तो उनको उनके साथ जाना था, और हम लोग बैठे रहे अनंत में। घड़ी देखी, जब 12 बज गए, हमने आधी रात पे ही जाएंगे, तो मेहनत करी गई। फिर आधी रात जब 12 बज गए तो हम लोग निकले। अच्छा, इनके प्रभाव में एक दो महिलाएं और आ गई थी, वो भी सज धज के खूब। जब हम गए वहाँ पर, यहाँ के भैंसा कुंड शमशान घाट में, रात के 12:30 बजे का वक्त रहा होगा, तो जाते ही मुझे एहसास हुआ कि इंट्यूशन ने सही काम किया कि इन लोगों को ना लाके बहुत अच्छा किया। इन लोगों को लाना बड़ा खतरनाक था। कोई तांत्रिक सिद्धि नहीं, शराबी झुंडों में बैठ के शराब पी रहे हैं, कहीं 2-3 इधर उधर लोग लोटे हुए पड़े हैं पी पा के। तो इतना खतरनाक वातावरण था कि जो मेरे साथ के लोग थे उन्होंने कहा कि मोबाइल जेब में रख लो, लूट ना हो जाए। तो हम लोग रख लिए और गए। पूरे भैंसा कुंड में वही वातावरण था, लोग इधर उधर बैठ के शराब पी रहे थे। काफ़ी कोना आतर ढूंढा, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर एक जगह, एक पेड़ के नीचे एक बाबा जी मिले। वो फिल्मी अंदाज में अपना सब जमा जमू के, और उनके चेले भी थे, वो फूम फटाक अपना कर रहे थे बैठ के वहाँ पे। तो हम लोगों ने खड़े होकर उनका वीडियो भी बनाया, लेकिन फिर देखा मैंने कि उनका वीडियो ऑलरेडी बन रहा है। तो मुझे लग रहा है ये शूटिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये शूटिंग चल रही है लग रहा है किसी चीज़ की। तो एक वो दृश्य दिखा। अच्छा, बाबा जी भी बड़े ऐसे थे, बिल्कुल बॉडी बिल्डर, कि उलझने वाला नहीं था उनसे। आधी रात को उलझो तो विवाद हो जाए। कि वहाँ से निकल कर हम लोग एक आध और शमशान यहाँ के हैं लखनऊ के, वहाँ भी गए। तो वहाँ भी वही हाल, सन्नाटा। बल्कि भैंसा कुंड तो यहाँ का फिर भी थोड़ा अच्छा शमशान है, जहाँ लाइटें वाइटें हैं। बाकी जगह तो जो कई और इलाकों में वो बिल्कुल अंधेरा सन्नाटा रहता है। हम लोग उधर भी गए, हमने कब सर्वे किया गया तो पूरा ही कर लिया जाए। वहाँ भी वही हाल, वहाँ भी 2-4 लोग शराब वराब पी रहे हैं बैठ के, कुछ नहीं कहीं। तो लोगों के मन में बस एक भय शमशान को लेकर, शमशान की सिद्धियों को लेकर बना हुआ है। बाकी कल्पना करो कि जो लोग वहाँ बैठ के शराब पी रहे हैं, जो लोग वहाँ पर बैठ के और भी क्रियाकलाप कर रहे हैं। अच्छा ना, सिर्फ शराब से याद आया मुझे कि दिवाली में लोग रात में अक्सर, मतलब मेरे एक फ्रेंड भी थे, वो भी कहते थे कि दिवाली में मैं पीता हूँ। और मुझे लगता है कई फैमिलीज़ में ऐसा चलता है कि दिवाली की रात लोग पीते हैं, और जुआ का तो चलता ही है। मुझे लगता है ये भी वही तंत्र साधना से निकल के आ गया होगा। पंच मकार, मांस, मदिरा, जो सब उसमें चलता है, उसके लिहाज से लोगों को आ गया होगा। मैं जब कस्बे में था तो वहाँ भी ये चीज़ मैं देखता था कि एक ब्राह्मण परिवार कहीं मेरे मोहल्ले में रहता था। तो यूँ नहीं पीते थे वो लोग, ऐसे नहीं पीते थे, लेकिन दिवाली के दिन एक छोटी पिपिया आती थी उनके यहाँ और
खूब गाने वाने बज के सब पी के सब बिल्कुल धुत होके गिरे पड़े रहते थे। अब दिवाली के दिन कोई उनको कहता भी नहीं था कि क्या कर रहे हो, क्योंकि मान्यता थी, घर परिवार के भी सब लोग स्वीकृत था वो बड़े उस ढंग से। रहा सवाल जुए का, जुआ भी देखा जाए एक बड़ा फनी सी चीज़ है जिसको लोगों ने दिवाली से जोड़ लिया है। शायद लक्ष्मी से जोड़ लिया होगा कि, लेकिन लक्ष्मी का ये अपमान नहीं कि लक्ष्मी जुए से ही आएंगी। लक्ष्मी तो तुम्हारे श्रम से आएंगी, लक्ष्मी तुम्हारी बुद्धि से आएंगी। लेकिन जुआ भी इंसान के अंदर का एक बड़ा ही देखा जाए छुपा हुआ भाव है जो जुआ खेलना चाहता है, तो इसलिए वो भी चलता है। दिवाली को नंसरी अक्सर धन से जोड़ा गया है, उसकी पूजा, जैसे लक्ष्मी जी की पूजा, इसके पीछे भी कुछ कारण ऐसा रहा है? इस बात के देखिए दो पहलू हो सकते हैं। एक तो भारतीय मनीषा की प्रशंसा भी करनी चाहिए कि वो धन का सम्मान करते हैं, धन को पूजनीय मानते हैं, धन उनके लिए कोई निकृष्ट चीज़ नहीं है। और दूसरा पहलू, लोगों के भीतर धन की आकांक्षा और लालसा भी है, ग्रीड भी है। तो उन दोनों का एक सम्मिश्रण निकल कर आता है। ये जब लक्ष्मी पूजा लोग धन की पूजा करते हैं, और दिवाली पर तो लोग सिक्कों की पूजा और अपने ज्वेलरीज वगैरह इन सब की पूजा भी करते हैं। तो अच्छा है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनमानस ने ये चीज़ अच्छी करी। अगर इससे ग्रीड को हटा दिया जाए कि जो व्यक्ति के भीतर धन लोलुपता है वो हट जाए, तो जो एबंडेंट कॉन्शियसनेस है उसकी तरफ बढ़ता हुआ बड़ा अच्छा कदम है कि धन आपके जीवन में हो तो धन का सम्मान तो करो। पूजा का अर्थ हमेशा अगरबत्ती जलाना नहीं है। और लक्ष्मी एक मूर्ति या एक प्रतिमा, एक देवी जिसकी हमने परिकल्पना करी, उसी की पूजा नहीं है। ओवरऑल एबंडेंस, हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, ओवरऑल एबंडेंस, उसका सम्मान करना, उसको पूजनीय समझना। अब देखिए इसके साथ ये भी जुड़ी कहानी है, दिवाली पे घरों की सफाई, और फिर ये कथा भी रहती है कि लक्ष्मी जी उस घर में सबसे पहले जाती हैं जो सबसे स्वच्छ होता है, साफ सुथरा होता है। तो ये तो सोशल मैसेजिंग हो गई कि स्वच्छ रहो, साफ सुथरे रहो, अच्छे रहो, और सारी चीज़ एबंडेंट कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाने वाली है। दिवाली पे देखा जाए भारतीय जनमानस में गरीब से गरीब व्यक्ति घर साफ सुथरा करेगा, रंगाई पुताई सजावट करेगा, लक्ष्मी गणेश खरीद के लाएगा, दिए जलाएगा, हर चीज़ कहीं ना कहीं समृद्धि की ओर इशारा कर रही, चाहे वो छोटी मात्रा में ही क्यों ना हो। तो ये बात प्रशंसनीय है दिवाली पे जो भारतीय दर्शन की है कि धन हमारे लिए ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेकर हम विक्षिप्त हों, और धन ऐसी भी चीज़ नहीं जिसके नीचे दबकर हम मर जाएं। धन अनिवार्य है, आवश्यक है, और उस धन के साथ हम एक सम्मानीय रिश्ता बनाकर चलेंगे, क्योंकि धन करेंसी में ही धन नहीं है, धन तो समृद्धि में है चारों तरफ। ये बात बड़ी सुंदर है, क्योंकि अन्यथा लोगों के अंदर क्या है कि धन का विरोध। इस व्यवस्था में ये चीज़ कहाँ से निकल आई, कभी हैरान करती है कि जो भारत के साधु महात्मा हैं वो धन के विरोधी हो गए। आज की तारीख में भी कोई साधु संत अगर धनी दिख जाए या धन का डिस्प्ले करता हो तो लोगों को लगे ये कैसा साधु संत है। तो हमको तो यही समझना चाहिए कि लक्ष्मी जी का भाई है, लक्ष्मी जी का कोई मित्र होगा, लक्ष्मी जी की कृपा है उसके ऊपर, या लक्ष्मी जी का पूजन किया होगा अच्छे से। हम तो ये मान के खुश हो सकते हैं ना। भारतीय जनमानस में ये पूजनीयता है, और ये डाल दिया गया पता नहीं कहाँ से बाबाओं के द्वारा कि धन से लोग थोड़ा भागें। तो जब धन को खराब मानने लगेंगे तो आपके भीतर दरिद्रता आने लगेगी। धन को खराब नहीं मानना है, धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी डाली। दिवाली पे जो लक्ष्मी पूजा है, इस पर एक बड़ा रोचक किस्सा भी मुझे याद आ रहा है। जब मैं छोटा था, घर में फादर रहते थे, तो हमारे यहाँ ब्राह्मण परिवार, तो खूब पूजा पाठ तो होता ही था खूब कस के। तो लक्ष्मी गणेश की पूजा वो भी करते थे। तो एक दिन मैंने मजाक में ही उनसे कहा, हमने कहा लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू होता है और आप उल्लू की पूजा तो करते नहीं हैं, वो आएंगे कैसे, बैठ के तो उसी पे आएंगे।
तो मेरे पास उल्लू की एक छोटी सी मूर्ति थी, तो मैंने ले जाके वहीं लक्ष्मी गणेश के बीच में रख दी। हमारे फादर सरल व्यक्ति थे, उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं, उन्होंने उसको भी सब टीका वीका लगा के उसकी भी आरती उतार के उसकी भी पूजा कर दी। तो हालांकि लोग पूजा के बीच में कोई चीज़ डालो तो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मेरे फादर थोड़े रिलैक्स व्यक्ति थे, तो उन्होंने वो पूजा कर ली। अच्छा, पूजा क्यों नहीं करते हैं उल्लू की? हाँ, ये सोचने की बात है, उल्लू वाहन है और लक्ष्मी गणेश को तो बिठा लिया और उनके वाहन को तो वो समझते। अब यहाँ पर भी देखिए, लोग उल्लू को वाहन मानते हुए भी दुविधा से घिर गए, क्योंकि उल्लू को बुरा भी मानने लगे, उल्लू को अच्छा भी नहीं मानते। कई मुल्कों में बाहर उल्लू बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, होता भी उल्लू बहुत वाइज है। हमारे यहाँ भारत में उल्लू को मूर्खता का प्रतीक माना जाने लगा। बोलते भी हैं कि तुम, हाँ, क्या उल्लू बने घूम रहे हो। तो उल्लू का मतलब यहाँ लोगों ने बना लिया कि ये मूर्ख व्यक्ति है, तो इसीलिए लोगों ने इसको दूसरे एंगल से भी जोड़ लिया कि उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है, तो धन भी मूर्ख लोगों के पास रहता है। अच्छा, ऐसा कहीं ना कहीं लोगों ने जोड़ा। और ये भी मुझे लग रहा है जो धन से विरोधी लोग रहे होंगे, निंदा करने वाले, उन्होंने ऐसा कुछ बना लिया होगा उल्लू की नकारात्मक छवि। नहीं तो उल्लू एक बड़ा शार्प पक्षी है और उसकी एडेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और उसके सेंसेस बहुत स्ट्रांग है। रात में देखिए वो अपने को नेविगेट कर लेता है, जब बाकी पक्षी अपने को नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं तो उन फ्रिक्वेंसीज के चलते हुए जिससे वो अपना नेविगेट करता है, उल्लू नेविगेट कर लेता है। तो ये क्षमता के लोगों ने देखी होगी, तो उन्होंने जोड़ा होगा इसको धन से, कि जो व्यक्ति अंधेरे में भी सेंस करके, जब जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है, योजना बना सकता हो, दिशा तय कर सकता हो, अपना मार्ग तय कर सकता हो, तो उसके पास तो धन आएगा ही, लक्ष्मी आएंगी। तो लक्ष्मी जी का वाहन इसलिए उल्लू बन गया। अब उल्लू से कोई और रहस्यात्मक कहानियाँ लोग जोड़ें तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन उल्लू की ये विशेषता उसको अन्य पक्षियों से अलग करती है और उसकी एडेप्टेबिलिटी भी बहुत तेज़ है। जैसे कि उल्लू के बारे में किस्सा सुना होगा कि उल्लू नकल भी बड़ी अच्छी करता है। उल्लू किसी की आवाज़ सुन ले तो आवाज़ की कॉपी भी करने लगता है। तो कई घरों में इसीलिए मिथ भी चलता है कि उल्लू बैठने नहीं देना और उल्लू आ जाएगा। किस्सा सुना ही नहीं सुना? हाँ, हम लोग के घर में भी पहले रात होती थी तो उल्लू आता तो मम्मी लोग कहती थी उड़ा दो इसको, उड़ा दो। इसलिए उड़ाते थे, कहते थे नाम नहीं लेना, उल्लू अगर बैठा है तो नाम लेना संदीप। अब वो नाम याद कर लेगा संदीप, फिर मुड़ेर पर बैठ के रोज आके कहेगा संदीप संदीप संदीप, और ऐसे कर कर के वो बीमार कर देता है उसको। ये चीज़ मुझे लगता है कि लोगों के जहन में तो हर चीज़ को अंधविश्वास को बना लेते हैं, लेकिन अगर इस किस्से में कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन इससे ये लगता है कि आसपास के वातावरण, लोगों के व्यवहार, आवाज़, इन सब के प्रति उसकी संवेदनशीलता बड़ी तेज़ है। और अगर वो कॉपी भी कर सकता है तो और भी बड़ी तेज़ हो गई चीज़ उसकी। तो कुल मिलाकर वो बड़ा एडेप्टेबल, नेविगेट करने वाला पक्षी, बड़ा ही बुद्धिमान, तेज पक्षी, इस तरह से वो निकल कर आता है। तो जो व्यक्ति इतना सक्षम होगा तो धन तो उसके पास आ सकता है, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात। आज मुझे लगता है लोगों को एक नई चीज़ सुनने को मिली कि उल्लू का प्रतीक भी एक जीवन से जुड़ गया, वो भी बहुत पॉजिटिवली। उल्लू सुंदर पक्षी है, उल्लू को लोगों ने देखा नहीं कभी, बल्कि मुझे जब यूनिवर्सिटी में था तब एक और इसमें रोचक बात नज़र आती थी, और इस संयोग भी था बड़ा मज़ेदार, कि जो हम रात में अक्सर हम लोग 11, साढ़े 11, 12 बजे टहलने निकलते थे कैंपस में। जो हमारा फिलॉसफी डिपार्टमेंट था उसके सामने बिजली का तार निकलता था, ज़्यादातर उल्लू उसी के ऊपर बैठे रहते थे। तो सब लड़के यही कहते थे कि ये सब उल्लू फिलॉसफर हो गए या फिलॉसफर उल्लू इनका आपस में अट्रैक्शन क्यों फिलॉसफी डिपार्टमेंट के सामने बैठते हैं। जब उल्लू की बात चल रही थी तो इसमें एक चीज़ और गंभीर देखिए कहने की है कि दिवाली की रात पर, पता नहीं पता है तुम्हें कि नहीं पता है, कि उल्लुओं पे बड़ा खतरा भी मंडराता है। कई तांत्रिक लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि उल्लू से वो कोई विशेष सिद्धि पाते हैं तो उल्लू की बलि देते हैं।
बलि दिया जाता है? बलि देते हैं। और कई ऐसे सीक्रेट मार्केट्स हैं, गुप्त बाज़ार, जहाँ पर उल्लू बिकते हैं। इवन अपने शहर में भी बिकते हैं, हज़ारों के बिकते हैं, लोग छुपा कर रखते हैं। और ऐसे कुछ जो थोड़ा साइकोपैथ किस्म के तांत्रिक होते हैं, वो ले जाकर शमशान में उसकी बलि वगैरह देने की कोशिश करते हैं। उस सोचते हैं उससे कुछ उनको सिद्धि मिल जाएगी। तो ये भी एक देखा जाए विकृति है समाज में। बजाय के प्रतीक को समझने के या उसके गुणों को समझने के, एक इतने सुंदर पक्षी के प्रति उनका एटीट्यूड है। अनुश्री, उल्लू के प्रतीक को तो आज मुझे लगता है एक नई गरिमा मिल गई है, आपने जैसे जीवन से उसको जोड़ दिया है। लेकिन देखने में ऐसा आता है कि लोग लक्ष्मी जी को कमल का फूल भी चढ़ाते हैं, और दिवाली वाले दिन तो वो बहुत महंगा भी बिकता है। इसका भी कोई सिग्निफिकेंस? बिल्कुल। कमल का प्रतीक यूँ तो देखिए भारतीय दर्शन में तमाम जगह आता है, और उसके बहुत गहरे अर्थ भी हैं जिसको हमने अनेकों बार बताया है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, जब दिवाली पर हम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और कमल का फूल चढ़ा रहे हैं उनको, तो इन सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके अगर देखें तो बड़ी सुंदर सी एक देशना बन जाती है, सुंदर सी देखा जाए लोगों के लिए गाइडलाइन बन जाती है। समृद्धि, लक्ष्मी ऐश्वर्य समृद्धि का प्रतीक। जीवन में अगर चाहिए तो वो कमल पर बैठी हैं। कमल पर बैठी हैं तो काम करो, लेकिन इतने भी लिप्त मत हो, वहीं पर रहो, सारा एसेंस लो। उसको कमल क्या करता है, कीचड़ में रहा, सारा उसका एसेंस लिया, खिला, लेकिन फिर भी कीचड़ में डूबा हुआ नहीं है। तो कई लोगों को लगता है कि जब हम काम करने जाएंगे, व्यवसाय करने जाएंगे, तो उसमें पूरी तरह डूब जाएंगे। यहीं पर कमल का प्रतीक मुझे लगता है बड़ा कारगर है कि डूबो नहीं, अपने को थोड़ा अलग रखो, काम सारा करो, वहाँ से अपने पोषण के लिए सब चीज़ें लो, लेकिन फिर भी अपने होने को, अपनी बीइंग को, अपनी निजता को थोड़ा अलग रखो। कमल वहाँ से जुड़ गया। तो ये पूरा पैकेज है इस देशना में। और फिर उल्लू जैसे था, तो उल्लू एक अलर्टनेस, अवेयरनेस। जब ज़िंदगी में अंधेरा, जब जहाँ ज़्यादातर लोग नहीं कुछ देख पाते हैं, तब हम कुछ देख पाते हैं। जहाँ पर किसी को कोई योजना समझ में नहीं आ रही, हमको योजना समझ में आती है, एक वो क्षमता। फिर दिवाली पे जब इसका रिश्ता जोड़ा, गहरी आशा, डीप हो, हमेशा दिया जलाने की तैयारी रखना, अंधेरे को निंदा नहीं करना, अंधेरे से लड़ना नहीं तो लोग अपनी परिस्थितियों से, अपनी कमजोरियों से, हर चीज़ से घबराए रहते हैं, उनसे लड़ाई लड़ते हैं, उनकी निंदा करते हैं। तो दिवाली पर ये सारे जब हमने चीज़ें इकट्ठी करी, तो जीवन के प्रति एक डीप होप का मैसेज दिया और समृद्धि का मैसेज दिया भारत में। गहरी आशा रखो, दिए जलाओ, हार मत मानो, अलर्ट रहो, अवेयर रहो, और थोड़ा डिटैच रहो, असंप्रक्त रहो। सेलिब्रेट करो, लेकिन शराब पी के उल्टे मुँह ना गिरो। तो यहाँ से शराब, जुए जैसी बेवकूफ़ियाँ निकाल देनी चाहिए, उनका कोई मतलब नहीं, वो इंसान की अपनी विकृतियों में आती हैं। और बाकी ये सब सिद्धियों और इन सब चीज़ों की बात निकाल देनी चाहिए। सिद्धि तो सारी यही है। अब इतने जो चीज़ें बताई, ये कोई जीवन में डाल ले तो उससे बड़ा सिद्ध कौन हुआ? व्यवसाय करते हैं लेकिन उसमें लिप्त नहीं है, बाजार में खड़े हैं, बाजार से लिप्त नहीं है, कमल की तरह अलग खड़े हुए हैं, अलर्ट हैं, अवेयर हैं। जब सारे लोग अंधेरे में बिल्कुल खोए खड़े हैं, तब भी हम अपना रास्ता बना सकते हैं। यही तो सिद्धि, और सिद्धि कौन सी चाहिए? जैसे आपने विजयदशमी पे एक नया पूरा एंगल रखा था विजडम का, मुझे लगता है दिवाली भी इतने विजडम से भरी है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा जैसे आपने बताया। दिवाली मुझे लगता है यही रही होगी, इसीलिए मेरे लिए दिवाली बहुत सुखद, उत्साहपूर्ण चीज़ रहती है और उत्साहपूर्ण मनानी चाहिए। और दिवाली पर दूसरा मेरा मैसेज है, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं झाड़ना चाहिए। अब इतना ज्ञान काफ़ी, जितना हमने बता दिया। बाकी खाओ पियो, खुश रहो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को होती हैं। बल्कि हम जब छोटे थे तो एक आध चीज़ बचपन में पसंद थी, अब तो नहीं खाते हैं, अच्छी भी नहीं उतनी लगती। दिवाली पे हम लोग के आते थे शक्कर के खिलौने, अभी भी आते हैं वो। उसमें खरगोश, घोड़ा, हाथी से बने होते थे, शक्कर के खिलौने, खीलें आती थी और शक्कर के खिलौने। तो छोटे थे तब तो बहुत मज़ा आता था, ये हिरन वाला खाया, ये खरगोश वाला। अब तो सीधी शक्कर हम लोग खाने से बचने लगे। तो ये काफ़ी सेलिब्रेटिव चीज़ें रही हैं।
और खुशी रहनी चाहिए, संतुलन लाना चाहिए। कोई नैरेटिव और नहीं करनी चाहिए कि ये नहीं करो वो नहीं करो, सारी चीज़ें करो, संतुलन में करो, अपने विवेक से करो, सब अच्छा ही है। प्रणाम आनंद जी। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आनंद श्री चैनल पे सारे पॉडकास्ट को इतना प्रेम दिया। चैनल को आपने सब्सक्राइब भी किया है, बहुत सारे मित्रों ने नहीं किया है, उनसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिवाली पे जो बातचीत रही हमारी आनंद श्री से वो पूरे विजडम से भरी हुई थी, और एक सेलिब्रेशन के लिए हमें बोलती भी है कि सेलिब्रेट करो, अच्छे से सेलिब्रेट भी करो। सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार।